राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारा प्रणाम और श्री आश्रय वृंदावन में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा हरि भक्ति विलास ग्रंथ का वाचन चल रहा है, उसके अंतर्गत जो जो विषय आते जा रहे हैं हम आपको प्रतिदिन उसको बताते जा रहे हैं। और जैसा कि प्रसंग चल रहा है हमारा श्री भगवान महात्म्य का, तो हम विष्णु सर्वोत्तमत्व का सिद्धि कर रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, इसका विवेचन चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत हमने कल बताया था कि भगवान विष्णु ही एक सर्वेश्वर हैं, एक परमात्मा हैं, वही सबके अंदर विराजमान हैं और सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं और सभी के सर्व कारण हैं श्री हमारे बालकृष्ण श्री कृष्ण भगवान। तो आइए उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं। तो जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम उक्षिप्य भुजमुच्यते वेदात् शास्त्रम परम नास्ति न देवः केशवात् परः। केशव से परे कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। इस बात की विवेचना करते हुए श्री पद्म पुराण में कहते हैं कि जब श्री गोविंद की प्रसन्न हो जाएं, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो क्या होता है। बोले अरिर्मित्रम विषमपथ्यम अधर्मो धर्मतां व्रजेत सुप्रसन्ने ऋषिकेशे विपरीते विपर्ययः। बोले अरिर्मित्रम, जो शत्रु है वो मित्र में परिणत हो जाएगा। शत्रु काय में हो जाएगा, मित्र में परिणत हो जाएगा। और विष है, विष मतलब जो अगम्य है, जो जाना नहीं जा सकता या जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, अपथ्य है, वो पथ्य हो जाता है। हाँ, विषम पथ्यम अधर्मो धर्मतां व्रजेत। और भगवान अगर प्रसन्न है तो अधर्म भी धर्म की संज्ञा ग्रहण कर लेता है। यह बात बहुत बड़ी है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अधर्म भी धर्म में परिणत हो जाता है यदि भगवान प्रसन्न है, और यदि भगवान प्रसन्न नहीं है तो वो धर्म भी अधर्म बन जाता है, पाप बन जाता है। उसको भी सिद्ध करते हैं, भगवान ही कहते हैं तत्र पद्म पुराण में ही कि मन निमित्तं कृतं पापम अभिधर्माय कल्पते मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान्मत् प्रभावतः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वारा अथवा मेरे लिए किया गया जो पाप है वो भी धर्म की संज्ञा ग्रहण करता है, और मेरा अपमान करके जो कोई भी धर्म कार्य करता है, कुछ भी करता है, तो वो क्या हो जाएगा। बोले पाप में परिणत हो जाएगा मेरे प्रभाव से मत प्रभावतः। इस विषय को समझना बड़ा गंभीर है। आज के समय में परिदृश्य हो रहा है, कुछ लोग, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, जो विशेष तत्व हैं, जो क्या कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के नाम को अपमानित कर रहे हैं, श्री कृष्ण के नाम को अपमानित कर रहे हैं, श्री दुर्गा जी की मूर्ति का जो अपमान कर रहे हैं, शंकर जी के ऊपर पाद रख कर के ऐसे चित्र हमने देखे हैं, श्री हनुमान जी के महाराज का अपमान करते हुए ऐसे चित्र देखे जा रहे हैं। तो वही कहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए कुछ ऐसे समाज भी उत्पन्न हो गए हैं जो मूर्ति पूजा और श्री विग्रहों का बड़ा ही पुरजोर से खंडन कर रहे हैं। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि भगवान का अपमान करने के बाद जो आप धर्म करते हो, चाहे कोई सा भी वेद पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कोई सा भी शास्त्र आपके किसी कर्ता ने बना के दिया हो, लेकिन अगर भगवान का अपमान करके आप कोई पुण्य कर्म करते हो, धर्म कर्म करते हो, तो अवश्य ही पाप में परिणत हो जाएगा। और यदि भगवान प्रसन्न हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर आप अधर्म का भी आचरण कर लें, तो वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, वो धर्म की संज्ञा ग्रहण कर लेगा। तभी तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि युद्धस्व, युद्ध कर। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, मेरे लिए कर, मैं कह रहा हूँ इसलिए कर,
और भगवान तो जानते हैं लीलाधारी हैं, वो अधर्म के विनाश के लिए ही अधर्म करवाते हैं। तो अधर्म है क्या? जीव की हिंसा करना, जीव को मारना क्या है? अधर्म है। परंतु श्री हमारे भगवान अर्जुन से उस अधर्म में भी धर्म करवा रहे हैं और अर्जुन को युद्ध करने की शिक्षा दे करके अधर्म का विनाश कर दिया। तो अधर्मोपि धर्मम कल्पते, अधर्म भी धर्म बन जाता है, बशर्ते श्री कृष्ण के निमित्त ही वो कार्य होना चाहिए। यदि हम श्री कृष्ण के और श्री गोविंद गाय गीता के लिए आया हुआ दान को अपने लिए खर्च करते हैं तो वो अधर्म में परिणत हो जाएगा। लेकिन यदि आप जैसे मांगना अधर्म है, मांगना नहीं चाहिए किसी से भी, जो तुम्हारे पास है उसी में अपना खर्चा चलाएं, उसी में अपना व्यवस्था देखें। लेकिन अगर मांग रहे हैं तो किसके निमित्त? बोले गौशाला बनाना है, विद्यालय बनाना है, संस्कृत का प्रचार करना है, उसके लिए यदि आप धन का अर्जन कर रहे हैं लोगों से तो उसको उस कार्य में लगाना ये धर्म है। परंतु उस धन का खुद के लिए उपयोग करना ये अधर्म हो गया। तो भगवान के निमित्त किया गया जो अधर्म भी है वो धर्म में कल्पित हो जाएगा। भगवान के लिए मांगा हुआ, भगवान के लिए किया हुआ कोई भी कार्य अधर्म भी जो है वो धर्म में कल्पित होता है। और भगवान का अपमान करके किया गया धर्म, कितने ही लोगों की मदद करो, कितने भी गरीबों को कुछ भी करो, कुछ भी, अगर भगवान का अपमान किया है तो वो धर्म भी अधर्म में परिणत हो जाएगा। और आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसी ओर जा रही है, वो भगवान को हटा करके और समाज सेवा में लगे हैं। समाज सेवा करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान का अपमान ना करें, भगवान के जो अवज्ञा ना करें, उनके वाक्यों का, उनके शास्त्रों का अवहेलना ना करें। तो इसलिए ये कहते हैं। और आगे भी कहते हैं श्री भगवान महात्मा के, श्री कृष्ण को छोड़ करके जो अन्य देवों की उपासनाओं में लगे हुए हैं, भूत प्रेत पता नहीं किस किस की उपासनाओं में लगे रहते हैं, तो उसमें कहते हैं श्री स्कंद पुराण में ये उदाहरण है। तो वासुदेवम परित्यज्य योन्य देवम उपासते सुमातरम परित्यज्य सुपचिम बंधते ही सा। अरे वासुदेव को छोड़ करके कोई अन्य देवता की उपासना कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो अपनी माता को छोड़कर और किसी वैश्या को प्रणाम करे, उस वैश्या को अपनी माँ बना ले, अपनी माँ को त्याग करके वैश्या को माँ बना ले, वो तो ऐसा ही है। श्री वासुदेव को छोड़ करके, श्री कृष्ण को छोड़ करके, साक्षात परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवों की उपासना में लगे हैं ऐसे व्यक्ति तो ऐसा है जैसे अपनी माता को छोड़ करके कोई वैश्या को प्रणाम करने लग जाए। और भी कहा है वासुदेवम परित्यज्य योन्य देवम उपासते त्यक्त्वा मृतम समूढ़ात्मा भुंक्ते हालाहलम विषम। अरे वासुदेव के अतिरिक्त कोई अन्य देव की उपासना करता है तो वो ऐसा ही है जैसे कि अमृत को छोड़ करके कोई हालाहल विष को पी ले, तो ऐसी उसकी हालत होती है व्यक्ति की। इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण से बड़ा और कोई ना ईश्वर है ना होगा, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ। क्यों? क्योंकि मैं ही मुक्ति का प्रदाता हूँ, मैं ही दे सकता हूँ, मैं ही वो ईश्वर तत्व हूँ। खुद कहते हैं, ताल ठोक के कहते हैं और सबको चैलेंज करके कहते हैं कि मैं ही हूँ परमात्मा, मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं। और कोई भी परमात्मा अपने विषय में और किसी भी अवतार में साक्षात नहीं कहा है कि मैं ही सर्वोपरि देव हूँ। लेकिन श्री कृष्ण अवतार ऐसा पूर्ण अवतार है, सभी कलाओं से युक्त अवतार है, उसमें श्री कृष्ण ताल ठोक करके कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, इसलिए मेरी शरण में आओ। तो उनको त्याग करके अगर कोई जाता है किसी अन्य के पास तो इसका मतलब ये है कि उसने अमृत को त्याग करके और विष को पान कर लिया है। ठीक है, ये है। और भी उदाहरण दिए हैं। और एक बात और कहते हैं कि जो यो मोहात विष्णुम अन्येन हीन देवेन दुर्मति साधारणम सकृत भूते सोन्त्यजो अंत्यजः। ऐसा बोलते हैं कि जो मोह से विष्णु को कोई श्री राम को, श्री कृष्ण को कोई भी यदि साधारण पुरुष बोलता है, साधारण मनुष्य मानता है, तो वो क्या होगा? बोले तो वो अंत्यज हो जाएगा, वो सबसे निकृष्ट हो जाएगा। यदि इस ब्रह्मांड में सबसे कोई गिरा है
जो तृणादपि सुनीचे न, जो तृण से भी अगर कोई नीचे है, तृण सबसे हल्का होता है संसार में, उससे भी नीचा गिरा मानो वो अंत्यज हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से परे कोई ईश्वर तत्व इस संसार में नहीं है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और इसमें भी ऐसा उदाहरण हमने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रा बताइएगा, और जितना हो सके लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए जो कि भगवान का अपमान कर करके इस संसारिक लोगों के सेवा में लगे हैं। संसार की सेवा करो, इससे कोई हमारा हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ठाकुर जी का भगवान का अपमान होता है तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। और जो ऐसा करते हैं वो तो नरकगामी होंगे ही, पतित पामर, वो तो गिरेंगे ही सदा के लिए। लेकिन हम लोग अगर ये सहन करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं इसके दोषी होंगे। इसलिए हमें ये पुरजोर तरीके से इस चीज़ का खंडन करना चाहिए, रोकना चाहिए। हाँ, कि कोई भी अपमान ना करने पाए अपने ठाकुर जी का, कोई भी मूर्तियों को खंडित ना कर पाए, कोई भी ऐसे तत्व, अराजक तत्व यहाँ ना फैले जो कि वेद का नाम लेकर के बहुत से और अनीश्वरवादिता को फैला रहे हैं, शून्यवादिता को फैला रहे हैं, बौद्धिज्म को ला रहे हैं। आज सब कुछ लाइए पर उसमें कोई नहीं है, बोलेगा हमारे ईश्वर का अपमान नहीं होना चाहिए, हम कदापि ये सहेंगे नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइएगा और शेयर भी कर देना। और तब तक के लिए आपको नमस्कार। आगे मैं भगवान महात्म्य के बारे में के बाद अब हम वैष्णव मंत्र का महात्म्य क्या है वो बताएंगे। कौन सा मंत्र है जो कि सर्वोपरि है, वेदों के द्वारा शास्त्रों में जो सर्वोपरि मंत्र है वो बताएंगे, और उसकी क्या ताकत होती है, उसकी कितनी शक्ति है, कितना भक्ति को बढ़ाने में कितना वो मूल्यवान सिद्ध होगा, ये सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, प्रणाम, नमस्कार।